जिंदगी खौफ में है। खौफ की एक रात खत्म होती है और दूसरी रात सामने आ जाती है। दहशत से भरा एक दिन गुजरता है और दूसरा दिन आ जाता है। डरे सहमे लोग इस उम्मीद और इंतजार में हैं कि शायद आदमखोर के आतंक के अंत का आज ही वो दिन हो और गांव-गांव घूम रही मौत की दहशत से उन्हें मुक्ति मिल जाए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बहराइच में 200 दिन से आदमखोर भेड़िए का खौफ है। हालांकि अभी तक उस झुंड के 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन एक लंगड़ा भेड़िया जिसे झुंड का सरदार कहा जाता है, वो अब भी फरार चल रहा है। लगातार सबको चकमा दे रहा है और मौका पाकर लोगों पर हमले कर रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया है। ये बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही हूं। छत पर 11 साल का एक लड़का सो रहा था। इसी बच्चे पर आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। बच्चे की गर्दन पकड़कर भेड़िए ने खींचना शुरू किया। शोर मचा और उसी के चलते यह भेड़िया बच्चे को छोड़कर भागा। जख्मी हालत में बच्चा। धुंधली तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो भेड़िया है वो सीधे गर्दन पर ही अटैक कर रहा है और इस बच्चे के भी गर्दन पर ही अटैक किया। छत पर सो रहा था ये बच्चा। 11 साल इस बच्चे की उम्र है। ये आदमखोर भेड़िया है, अभी तक पकड़ से बाहर है। एक के बाद एक इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। इसे पकड़ने की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई हैं। लंगड़ा भी है ये भेड़िया, बताया जा रहा है। इसके झुंड के बाकी भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन ये आदमखोर भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर और रह रहकर ये आदमखोर भेड़िया हमले कर रहा है लगातार। जब वो चला गया तो यहाँ चिल्ली तरफ काफ़ी हुई, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए गए। जब काफ़ी लोग इकट्ठा हुए गए और वो जीना के डगर चला गया तो इसके बाद सब लोग रात में पंजे देखते थे, तो रात में हल्का दिखाते थे, सवेरे वार पार पूरे पंजे दिखाए, पूरा साबूत मिला। इसके बाद वो लोग आए थे वन विभाग वाले, तो वो लोग इधर झूम कैमरा वैमरा लगाए हैं, देखे हैं, तो इधर बता रहे थे कि कितने बजे की घटना है ये 2:30 बजे की घटना है और सवेरे वो लोग 6 बजे आए थे। लेकिन अब बता रहे हैं कि नहीं है। अब हमारे यहाँ हमला हो रहा, वो कह रहे हैं कि नहीं है, सीआर आए, तो क्या करें हम लोग। अब ये सीआर का घटना है, ये तो असली जानवर का घटना है, वैसी भेड़िए का है। सो रहा था रात में 2:30 बजे के टाइम में, छत पे सो रहा था। उसके भेड़िया आई, उसकी भाभी वहाँ पे 2-3 लोग सो रहे थे। उसकी गर्दन पकड़ी, उसकी भाभी की लड़की जागी, ठीक, उसकी आंख खुली। उसकी भाभी ने देखा तो उसको साल वाल से पीट पाट के भगाया, ठीक है। इसके बाद नीचे उतर के देखा, उसके बड़े बड़े बाल थे, लाल था। इसके बाद ले गए महासी में वहाँ इलाज चला, वहां से रिफर करके बहराइच ले आए। तो ये बहराइच में भेड़िए का खौफ है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आदमखोर की तलाश में जुटी हुई हैं टीम्स। इसी से जुड़ी कुछ और जानकारियां आपको दे देते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से बहराइच 200 दिन से भेड़िए का ये आतंक जो है वो लगातार जारी है। बहराइच जो है प्रभावित इलाका 3 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इस सेक्टर में 5 टीमें जो हैं उनको तैनात किया गया है। अभी तक ये भेड़िया पकड़ में नहीं आया। हर टीम में 10 सदस्य शामिल हैं। ये भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कुल 18 शूटर्स को तैनात किया गया। ये एक और जानकारी आपको दे रहे हैं। तो 200 दिन हो गए हैं और भेड़िए का आतंक जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हैरान करता है ये नंबर, 200 दिन भेड़िए का आतंक जारी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से। 200 दिन संजय त्रिपाठी, और भेड़िए का आतंक अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार हो क्या रहा है? वन विभाग की कार्यवाही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती है रोमाना कि आखिरकार 200 दिन बीतने के बाद भी भेड़ियों के आतंक से मुक्ति नहीं मिल पाई। और अब तो केवल बहराइच नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में भेड़िए और दूसरे जंगली जानवरों का आतंक हो रहा है। 11 साल के इमरान को कल घायल किया है। हालांकि 3 दिन बाद भेड़िए ने किसी के ऊपर ये हमला किया है, लेकिन एक भेड़िया पूरे के पूरे वन महकमे को चैलेंज देता घूम रहा है। तो आपने बताया 20 शूटर तैनात हैं, दर्जनों की संख्या में अधिकारी पोस्ट हैं, सारी तकनीकी इस्तेमाल हो रही। तो आखिरकार एक भेड़िया क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? वन विभाग की लापरवाही कहें या अनियमितता कहें, जो भी कहें, जिम्मेदारी कहें कि पूरी तरीके से उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक इसके आतंक का खात्मा नहीं हो पाया है। परिवार के लोग दहशत में हैं, जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं। वन विभाग की ओर से ये कहा जाता है कि भेड़िए के आतंक को खत्म करने का तरीका ये है कि लोग जागरूक हों। परिवार को भीतर सोने की सलाह दी जा रही है।
लेकिन इतनी गर्मी में और खासकर तब जब बारिश का मौसम हो तो भीतर सोना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, क्योंकि बिजली भी कई गाँवों में नहीं आती है। तो इस तरह की दुश्वारियां पेश हो रही हैं। भेड़िए का आतंक लगातार बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कह चुके हैं कि अगर भेड़िया पकड़ा नहीं जाता तो उसको गोली मार दी जाए। बावजूद इसके अब तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। कल भी उन्होंने कहा है कि जब तक पूरी तरह भेड़िए का आतंक खत्म ना हो जाए तब तक वन विभाग की टीमें मुस्तैद रहेंगी, तैनात रहेंगी। लेकिन सवाल दिक्कत तो यही है ना कि साहब टीमें मुस्तैद हैं, 20-20 शूटर इलाके में घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक भेड़िया पकड़ से बाहर क्यों? ये वो सवाल है जिसके जवाब किसी से देते बन नहीं पा रहा है। और कुल मिलाकर अधिकारियों की तरफ से बयान क्या सामने आ रहा है, जरा ये सुनिए अब आप। अभी तक जो जानकारी में आया है वहाँ पर कोई भी भेड़िया का कोई भी पगचिन्ह नहीं मिले हैं। हमारा सबसे पहले हमने ये पूछा अपने जन जब सचिव कि पहले ये बताओ भेड़िया का कहीं पगचिन्ह मिला कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं सर, कहीं भेड़िया का पगचिन्ह तो नहीं मिला है, और जो मिले हैं कुछ अन्य के वो भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अभी आगे भी अभी हम उसके बारे में इसको गंभीरता से लेते हुए हम इसकी कायदे से हम छानबीन करेंगे, निरीक्षण ढंग से करेंगे। आसपास के क्षेत्रों में पग मार के भी देखेंगे, तो हम ड्रोन भी चलवाएंगे, अपने सामने चलवाएंगे ड्रोन। और अभी तक तो भेड़िया के किसी भी प्रकार से, चाहे हम उसको जो घटना जिस तरीके से हुई है उसको लॉजिक पर जाएं, चाहे हम तथ्यों पर जाएं, कहीं भी भेड़िया के होने की पुष्टि नहीं होती है। तो बहराइच में आदमखोर भेड़िया, और इस आदमखोर भेड़िए ने किस तरीके की दहशत फैलाई है, अब मैं ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने जा रही हूं। अब तक ये जो भेड़िया है 10 लोगों की जान ले चुका है। ये भेड़िए का आतंक है, जिनमें 9 बच्चे हैं जिसे भेड़िए ने अपना शिकार बनाया है। इस भेड़िए के हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये नया मामला जो अभी हाल का, जिसमें 11 साल का इमरान सीधे उसकी गर्दन पर भेड़िए ने अटैक किया। शोर मचाने के बाद वो तो लोग पहुंचे और वक्त रहते भेड़िया भाग गया, बच्चे की जान बच गई है। इस बीच आदमखोर को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। झुंड के 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन एक भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है। मौका देखकर बाहर आता है, लोगों पर हमला करता है और फिर कहीं जाकर छुप जाता है। कहां छुपता है इसका सुराग कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। संजय, प्रशासन की इस बेबसी के चलते लोग दहशत और खौफ के साए में जीने को मजबूर। बेबसी के तो 200 दिन बीत चुके हैं रोमाना, लेकिन अब प्रशासन क्या कर रहा है कि वो बयानबाजी जिस तरह कर रहा है उससे समझ में आ रहा है कि जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। डीएफओ बहराइच के अजीत प्रताप सिंह का ये बयान है कि ये हमला भेड़िए का है ही नहीं, भेड़िया अपने कद से ऊंचे आदमी के ऊपर हमला नहीं करता है। तो ये कहीं ना कहीं ये बयान बड़ा संदेहास्पद मालूम देता है, क्योंकि इसके पूर्व भी जो घटनाएं हुई हैं उसमें कई बच्चों को जिसमें भेड़िए ने शिकार बनाया है उनको छत से जा करके मारा है। तो ये तर्क कहीं से ठहरता नहीं है कि भेड़िया अपने हाइट से ज़्यादा ऊपर के व्यक्ति को शिकार नहीं बना सकता है। बयानबाजी जरूर हो रही है, लेकिन अंत नहीं हो रहा भेड़िए के आतंक का। तमाम तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ड्रोन कैमरे इस्तेमाल हो रहे हैं, शूटर लगाए गए हैं, तमाम तकनीकी लगाई गई हैं, जाल लगाए गए हैं, पारंपरिक तरीके से पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन भेड़िया अब तक पकड़ से बाहर है। पूरा का पूरा आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और संजय त्रिपाठी, देखिए भेड़िया तो नहीं वहां पर पहुंचा हुआ है ना फीता लेकर कि वो हाइट को नापेगा। अब कोई बैठा हुआ है, कोई सो रहा है, तो भेड़िए को तो जो उसकी पकड़ में नजर आएगा, जो उसकी इज्जत में नजर आएगा, वो उसी पर हमला कर देगा। और इसी वजह से गांव के लोग दहशत में हैं। बहराइच में इस वक्त सिर्फ भेड़िए का ही नहीं बल्कि बाढ़ की भी तो दहशत है। बहराइच डबल ट्रबल से जूझ रहा है, बाढ़ से, भेड़िए से। दोनों बहराइच के लोगों की मुश्किल बढ़ा रहे हैं, और इस मुश्किल को कम करने का काम संभाला है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहराइच विजिट लगातार ट्रेंड कर रही है।
जख्मी हो गए। पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता, तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। आदमखोर भेड़िए के हमले में जिन परिवारों के सदस्यों की जान गई, उन्हें सीएम योगी ने 5 लाख रुपए की मदद और सहायता राशि दी। इस दौरान योगी ने बच्चों को गोद में खिलाया भी, उन्हें पुचकारा भी और चॉकलेट भी खिलाई। सीएम से मिलने के बाद पीड़ित और पीड़ित के परिजनों से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने बात की। बीच में वन्यजीव संघर्ष में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उनसे मिलने के बाद उन्हें फल की टोकरी दिया, कुछ गिफ्ट भी दिया उन्हें और साथ ही साथ उनका हाल चाल पूछा और ये भरोसा दिया कि आगे ऐसी घटना न हो और उन्हें हर तरीके का भरोसा दिया। क्या बोला मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री बोला कि आगे चल के व्यवस्था करते जो कुछ है, बाकी गिफ्ट दिया है, हमारे को मिला है और बाकी फ्रूट भी मिला हुआ है। वही बताया कि मैंने आराम से रहने का, व्यवस्था से रहने का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।